और लिख दीजिए पेपर पे, बस ये सोचकर कि आपने जो लिख दिया वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो गई है। गोल्डन बुक में आपने जो है बिल्कुल स्वर्णिम जो है ना अपनी शब्द लिख दिए हैं, जो सत्य होंगे ही होंगे। आपको ये करना होगा, ओके। उतनी श्रद्धा, उतना उसके अंदर ना एनर्जी डालना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिजिटल पढ़ाई से, जो डिजिटल पढ़ते थे बच्चे, डिजिटल लिखते थे, आपको मेरा ये बताना होगा, विदेशों में फिर से लोग पेपर पेन की तरफ आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। फिर से पेपर पेन के ऊपर पढ़ाई, फिर से पेपर पेन के ऊपर लिखना शुरू हो चुका है, ओके। रिटर्न जो पावर होती है ना, बहुत बड़ी पावर होती है। लिखने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज लिख डालिए अपने गोल को, बिना दुनिया की परवाह किए हुए, बिना अपने ऊपर डाउट किए हुए, उस परमात्मा की शक्ति को याद करते हुए आप अपने कागज पे आज लिख देना है आपको क्या चाहिए इस महीने, क्या लेवल चाहिए इस महीने, उसके लिए काम करना शुरू कर देना, परमात्मा मदद करेगा। लिखोगे नहीं तो लेकिन नहीं होगा, ओके। शॉर्ट टर्म गोल कैन बी स्टेप्स अलोंग द वे टू अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल। तो जो भी भाई, हम जनरल मैनेजर जाएंगे, हम कल वीपी भी जाएंगे, सीनियर वीपी भी जाएंगे, कल हम ऑनरी डायरेक्टर भी जाएंगे, तो आज ही मत लिख देना ऑनरी डायरेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सब कॉस अपने ब्रेन में आप लॉन्ग टर्म गोल सोच के रखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल, हमने ये महीने लिखा 1 लाख बीवी हम मैच करेंगे, तो 1 लाख बीवी हो गया हमारा महीने का 30 डेज का गोल, यानी लॉन्ग टर्म। मैं यहाँ पे दीपा जी की बात से सहमत हूँ। इसको अब हम वीकली कर लेते हैं ना यार, वीकली मैंने 25,000 करना है, यानी सप्ताह की क्लोजिंग में 7 तारीख तक मेरा 25,000 बीवी हो जाना चाहिए, 14 तारीख तक मेरा 50,000 बीवी हो जाना चाहिए, आपके 21 तारीख तक मेरा 75,000 बीवी, और मंथ के एंड तक हमारा 1 लाख बीवी। जो हमारे इंद्रजीत सर भी कह रहे थे कि भाई आपने ऐसा नहीं करना कि लास्ट में जाके वो वॉल्यूम करना है, ऐसे नहीं करना है, ओके। Why set a goal? Setting goal is an essential part of growth and development. That's a very, very, very important part. Without, जैसे दीपा जी कह रहे थे, बिना गोल के तो यार आप अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी नहीं सोच सकते। आपको जॉब में भी ये करना होता है, आपको पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं, भाई आप पढ़ाई कर रहे हो तो बच्चे को बोलते हो फर्स्ट आना है, क्या है भाई सब, गोल ही तो है। आप जब किसी व्यक्ति से काम करवाते हो, मान लो आपने घर बनवाने का काम शुरू कराया, तो गोल होता है ना यार 1 साल में कंप्लीट करके घर देना है, आया ना। तो भाई साहब, दुनिया में हर एक आदमी अपने गोल के साथ चल रहा है, बिना गोल के ग्रोथ और डेवलपमेंट संभव नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आप बिना गोल के कैसे चल रहे हो? आपका गोल होना चाहिए इस महीने का क्या है, अगले महीने का क्या है, उससे अगले महीने क्या होने वाला है, अगले साल तक आप क्या जाने वाले हो। और अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है, आपके अंदर एक इंटेंशन क्रिएट होती है जो आपको एम्पावर करती है, आपको और आपके लोगों को भी, आपसे जुड़े हुए लोगों में, और आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो जो दिव्य शक्ति होती है ना, वो जो दिव्य ऊर्जा है ना, वो लोगों को बहुत सकारात्मक करती है आपके प्रति। इट एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप गोल बना लेते हो ना, तो वो आपकी जो भी आपने कमिटमेंट्स लिए हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। जब बहुत पुराने ये डायलॉग है राइट, कि भाई जो माँ है ना, तो कोई किसी ने किसी से पूछा यार आप इतना कैसे कर लेते हो, सुबह 4 बजे उठना, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर खाना बनाना, फिर सबके लिए करना। तो माँ बोलती है क्योंकि मुझे ये लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है। तो ऑटोमेटिकली एक शक्ति आती है, एक एनर्जी आती है, वो अपने आप 4 बजे उठ जाती है, वो अपने आप सबके लिए सब कुछ कर देती है, उस प्यार में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सेम ऐसे ही जब आप गोल बना लेते हो ना, तो उस गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इतने सिंसियर पर्सन हो जाते हो, अंदर से अपने आप एनर्जी आएगी। आप खामखा बेड पे लेट नहीं पाओगे, आप खामखा सोफे पे बैठ नहीं पाओगे, आप खामखा अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं कर पाओगे। आपने गलती से कोई फोन उठाया और रील देखने लगे ना, आप फट से उस रील से हटाओगे अपने आप को, नहीं यार मुझे प्रोडक्टिव करना है, नहीं यार मुझे काम करना है, मेरा इतना काम पेंडिंग है, ये मेरा गोल है, ये मैंने बोला हुआ है, ये मेरी सीनियर को बोला हुआ है, ये मैंने टीम को बोला हुआ है। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए गोल सेट जरूरी है। और दीपा जी इसके बारे में बताएंगे। तो दीपा जी, नाउ द पार्ट इज मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव गोल। स्मार्ट गोल क्या है, आपसे मैं इसे जानना चाहूंगी। आई थिंक स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। अनम्यूट योरसेल्फ, मुझे आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शो हो रही है। गोल शुड बी यस, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइमली। ये सारी चीजें हमारे गोल में होनी चाहिए। कई बार हम मोटिवेट होकर इस तरीके का गोल सेट कर देते हैं कि वो
अचीवेबल नहीं लगता, राइट? कि जैसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं जो हम लिखेंगे, हम बोलेंगे वो होगा। यस, डेफिनेटली होगा, बट हमारे एक्शन, हमारे पास में सेल कितनी है, हमारे पास में टीम कितनी है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। हम जो लिखते हैं या हम कहते हैं ना सेल्फ टॉक अच्छी होनी चाहिए, वो ठीक है, वो हमें रिजल्ट देगी, वो हमें 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में रिजल्ट देगी, वो करना चाहिए। बट एक रात में कुछ नहीं होता, राइट? तो हमारा गोल ऐसे ही होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि हमने जो गोल लिया है वो देखिए आपके पास जो टीम है उससे कितनी सेल जाती है, आप क्या वो अचीव कर सकते हो। हवा में नहीं होना चाहिए कुछ भी, राइट? स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और वो लगता है आप कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर हम कुछ भी ऐसे ही सेट कर देते हैं, वो नहीं पूरा हो पाता, तो हम फिर अलग अलग लोगों को दोष देते हैं, कभी सीनियर को देते हैं, कभी डाउनलाइन को देते हैं, कभी सिस्टम को देते हैं, कभी कंपनी को देते हैं, फिर कभी कुछ कमियां निकालते हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीजें कमियां दिखने लगती हैं। तो गोल इस तरीके का ही होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए। और मेजरेबल क्या है दीपा जी? मेजरेबल क्या है ये? क्या ये मतलब मेजर करना उसको इंची टेप से? हम इंची टेप से नहीं मेजर कर सकते, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में जो लोग हैं उनसे हमें जो सेल आ रही है वो कितनी जाएगी, काउंट कर सकते हैं। मतलब मेजरेबल का मतलब है हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से हमें इतनी सेल जा रही है, तो ये इतना पहुंच सकता है, और हम और एफर्ट लगाकर इसको इतना ले जा सकते हैं, ये मेजरेबल है। नाउ द पार्ट इज अटेनेबल, मतलब ये क्या है? मतलब कहीं पर अटेंडेंस देनी है? अटेनेबल नहीं, अटेंडेंस। अचीवेबल या अटेनेबल, मतलब क्या है इसका मतलब उसको हम अचीव कर पाए। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए जो अचीव कर पाए। जैसे कि आप सपोज कोई 30,000 बीवी मैच करता है, राइट? दोनों टीम में अपनी सेल करता है, तो हम उसको 60,000 बीवी ले जा सकते हैं। कोई कोशिश कर रहा है कि मैं 75 जाऊं, तो हम उसको लेकर कैसे जाएंगे कि आपकी टीम में न्यू एग्जीक्यूटिव हो रहा है, क्या न्यू कॉर्पोरेट आईडी आ रही है, क्या जो आपकी टीम में 15,000 कर रहा था, 15,000 बीवी की सेल दे रहा था आपकी टीम में, क्या वो 30,000 जा रहा है, क्या जो 30,000 कर रहा था वो 60,000 जा रहा है, या कुछ न्यू लोग हैं जो आपकी टीम में 15,000 बीवी करने वाले रिक्रूट हुए हैं, या किसी ने लास्ट मंथ कॉर्पोरेट आईडी ली है और वो अपने नीचे एग्जीक्यूटिव निकालना चाहता है। ये हमें देखना पड़ेगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये चेक करके आप ऐसी चीजें मींस प्लान कीजिए जो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो। वो चीज नहीं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, मतलब जो हो जाएगा वो गोल सेट नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है। वो हमें करना है प्लान जिसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जो अपने आप हो जाए वो कौन सा टारगेट? टारगेट तो वो जिसे अचीव करना पड़े। यस, अचीव करना पड़े, आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े, टीम को भी स्ट्रेच कराना पड़े, मतलब मोर देन 100 आपको देना पड़े, ताकि आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगे कि यस मैंने कुछ किया है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर दीपा जी जो मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ कि जब गोल बना लेंगे और वो अचीवेबल, अटेनेबल, ये सब कोर्स मेजरेबल होगा, ये सब कोर्स स्पेसिफिक होगा, लेकिन इस बीच में क्या चैलेंजेस आते हैं? जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस और जो रियलिस्टिक जो हमारी चीजें उसके बीच का बैलेंस वो कैसे हमें मेंटेन करना है। मान लेते हैं हमने किसी को सोचा वो इतना करेगा, फिर वो कई बार हमें 5-7 दिन बाद पता लग जाए फिर वो इतना नहीं करेगा, तो वहाँ हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए? देखिए, गोल तो हमेशा ज्यादा ही लेकर चलना चाहिए। सपोज कि मैं 60,000 बीवी करना है मुझे, तो मुझे गोल लेकर चलना चाहिए कम से कम 75,000 बीवी, या मुझे 1 लाख बीवी करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। क्योंकि ऐसा होता है, बिल्कुल सही। और मैं ये बोलकर भी गई है, मैंने अभी बोला भी था थोड़ी देर पहले, ऐसा होता है कि भाई उसने बोला कि मैं 2,500 बीवी से आईडी एक्टिव करूंगा, अब वो बोलता रहा मुझे यहाँ से पैसे आने हैं, वहां से आने हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ऑनलाइन ही बहुत सारी चीजें होती है, करते करते महीने एंड पर पहुंच गए। फिर ऐसे किसी ने बोला था कॉर्पोरेट आईडी करेगा, करते 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 30 तारीख हो गई और नहीं हो पाया। तो ऐसा होता है, वो सबके साथ में होता है। तो वो सारी चीजें हमें प्लान करके चलनी पड़ती हैं कि यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं भी हो सकता, कुछ लोग बैक मारेंगे, पर हम 100% होता ही नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा।
एग्जैक्टली, मैं नहीं बोलना एक्स्ट्रा चाहती लेकर चलना होगा। यस, कि अगर किसी का गोल 1 लाख है तो हाँ। वो अपने पेपर प्लान पे कम से कम 1.25 या 1.5 लाख तक की प्लानिंग करे। एग्जैक्टली। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कुछ लोगों ने बैक ऑफ किया, हाँ। कुछ लोगों ने अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तब भी आपका गोल पूरा हो जाएगा, राइट? यस, मतलब हमारे एग्जैक्टली। चैलेंजेस और जो रियलिस्टिक चीजें हैं हाँ। उसके बीच का बैलेंस जो है हाँ। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा से कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। अब जैसे कि सीनियर मैनेजर की तैयारी करनी है तो हमें डीजीएम लेकर चलना चाहिए। ओके। और ये भी देखना चाहिए डीजीएम में ऐसे लोग हैं, डीजीएम जो हो जाए आपके नीचे, क्या मैनेजर निकलने वाले लोग हैं, सीनियर मैनेजर करने वाले लोग हैं, और उन लोगों के पास में उतनी सेल आती है क्या, उन लोगों के पास में उतनी टीम है? जब आप डीजीएम की प्लानिंग करेंगे तब जाके आप 4-4 लाख, 5-5 लाख, तब जाके आप सीनियर मैनेजर इजीली हो पाता है। ये मैंने देखा। और सिर्फ प्लीज ऐड ऑन प्लीज। यस, और मैंने ये देखा है जो कि सिर्फ सीनियर मैनेजर की तैयारी करते हैं वो एंड तक बहुत खींच के ले जा पाते हैं। स्ट्रेस तो करना पड़ता है लेकिन बहुत खींच के ले जा पाते हैं, फिर कई बार नेक्स्ट मंथ मेंटेन भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने हमारा जो टारगेट है उससे ज्यादा लेकर चलना है। और रिक्रूटमेंट भी मैंने जैसे कि कहा, रिक्रूटमेंट नहीं रुकना चाहिए। ओके, रेलेवेंट का क्या मतलब है गोल सेटिंग में? जब हम स्मार्ट गोल की बात करते हैं तो इसमें आर का क्या मतलब है? रेलेवेंट मीन्स हमारे जो हमने जो गोल सेट किया है कि हमें इतना, दोनों टीम में इतनी सेल देनी है, इतना पे आउट लेना है, उसी से रिलेटेड हमें अपनी दोनों टीम में उसी से रिलेटेड ही हमें एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए अपनी टीम में। उसी से रिलेटेड ही हमें सेल्फ टॉक या कह सकते हैं कि इमेजिनेशन और ये सारी विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। मतलब उसी के बारे में। यस, चारों अपने आसपास एक चारों तरफ वो पूरा वही बनाना है हमें। यस, वही बनाना है पूरे महीने। यही सोचना है कि थैंक गॉड मेरा बहुत इजीली डीजीएम हो रहा है, बहुत इजीली डीजीएम हो रहा है, थैंक गॉड मेरे, मतलब एक बहुत अच्छी पॉजिटिवली वाइब्स आनी चाहिए। उसी के बारे में आपको पूरे महीने सेल्फ मतलब ये कहना चाहिए कि आपने जो भी गोल बनाया है वो गोल आपको मोटिवेट करना चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए। यस, और वो उसका फ्रस्ट्रेशन ना हो उसके लिए आप कुछ नहीं, आप अपना पूरा आसपास पूरा ऑरा ही वैसा बना दो। आप अपने फोन का जो वॉलपेपर है आप वही अपने गोल से रिलेटेड ही बना दो, पेपर पे लिखो, उसकी फोटो खींच के उसे वॉलपेपर बना दो। आप अपने टीवी पर वो लगा दो, आप अपने स्टेटस पे रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू कर सकते हैं। इन शॉर्ट अपने घर की फ्रिज पर, अपनी कॉपियों पर, अपने ब्रेन पर, अपने सीनियर को बता देना, ताकि वो एक ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाए और वो चीज आपको पॉजिटिवली जो है वो सपोर्ट करे। इसमें टाइम का क्या है? स्मार्ट के लास्ट का हम टाइम पर आ चुके हैं। टाइम का मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है? अब जैसे कि टाइमली होना चाहिए, मींस आपने टारगेट लिया है, सपोज कि अभी आप 60,000 बीवी करते हैं, दोनों टीमें 60,000 बीवी की सेल जाती है आपकी टीम में, बट आपका टारगेट है कि मुझे सीनियर मैनेजर जाना है, मुझे 1 लाख रुपए प्लस के पे आउट पर पहुंचना है। और ये आप इसके लिए आप डेली एक्शन करते हैं, डेली एक्शन कर रहे हैं कि आपका टारगेट है आपको सीनियर मैनेजर जाना है, तो इसके लिए हमें एक टाइम सेट करना होगा कि मुझे ये 3 महीने में करना है। कि आपके 3 महीने में कर जाएंगे? आप अपनी स्पीड के ऊपर, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि आप इसको कर लेंगे। टीम के ऊपर हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सबकी स्पीड अलग होती है, राइट? तो कि भाई हमने ये 6 मंथ में मुझे करना है, मैं ये 6 मंथ में कर जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं, मैं अपनी ही स्पीड को लेके चलूं तो मैं इसको 6 मंथ में कर लूंगा। तो एक टाइम हमें लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने लिया है कि हमें सीनियर मैनेजर जाना है, 1 लाख रुपए का पे आउट लेना है, और वो ऐसा करते करते 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, और इसी बीच में हम, जैसे कि मैंने बोला था, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे छोटी छोटी पिन अचीव होती जाती हैं, हम पिन पर पहुंचते जाते हैं, तो कई बार हम लेजी हो जाते हैं, हम थोड़े से अपने आप को बड़ा